Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 12th chapter of class 10th, that is area related to circle. एरिया रिलेटेड टू सर्कल का हम लोग टोटल इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है उसको हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हम लोग को कुछ क्वेश्चन देखना है, कुछ क्वेश्चन हम लोग देख भी चुके हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग को देखना है। यह जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, यह क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। 12.1 एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 का एनसीईआरटी का 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखकर हम लोग को हेजिटेशन होता है कि भाई क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, कैसे बनेगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बनाना एकदम इजी है। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, थोड़ा आपके दिमाग में यह बैठा होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन दिया क्या है और निकालना क्या है। यह बात अगर आपको समझ में आ गई, ये क्वेश्चन दिया क्या है और निकालना क्या है, तो आप इजी वे में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, छूट गया है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which had its circumference is equal to the sum of the circumference of two circle। यानी कि एक सर्कल का दो सर्कल का आपको रेडियस दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। दो सर्कल का रेडियस है। इसे मान लेते हैं एक सर्कल यह है जिसका रेडियस आपका 19 सेंटीमीटर है OA, और एक सर्कल यह है जिसका रेडियस आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये दोनों के सरकमफ्रेंस का सम एक बड़ा सा सर्कल है जिसके सरकमफ्रेंस के बराबर है। इसका रेडियस मान लेते हैं R, ठीक है। इसका रेडियस मान लेते हैं R है, इसको कैपिटल R मान लीजिए, मान लेते हैं कैपिटल R, ठीक है। तो दो सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, दोनों का सरकमफ्रेंस इस बड़े वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस के, दोनों के सरकमफ्रेंस का सम इस बड़े वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। यही ना क्वेश्चन बोला है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर इतना दो सर्कल है जिनका रेडियस आपको दे चुका है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल व्हिच हैज इट्स सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ द टू सर्किल। यानी कि इस दोनों सर्किल का सरकमफ्रेंस का सम बड़े वाले सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। इसलिए जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, जब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम देख लिए हैं क्या जो दिया हुआ है। पहले तो लेट लिख लीजिएगा, लेट रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, रेडियस ऑफ सर्कल बी आर, ठीक है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस हम मान लिए आर। We have circumference of देखिए circumference हम जो इसको शॉर्ट में लिखते हैं, circumference ऑफ, या लॉन्ग में लिखिए circumference of larger circle या circumference of circle is equal to, इसको यहां बना देते हैं, ठीक है। लार्जर सर्कल का circumference R है, circumference of circle is equal to sum of the circumference of
circumference of two circle, ठीक है, यही ना क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। इसका सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं जैसे सी है, या आपका C1 है और प्लस सम बोला है तो प्लस C2, या 2 पाई r होता है, फॉर्मूला 2 पाई r, तो इसमें रेडियस आपका कैपिटल है तो 2 पाई r इज इक्वल टू इसका C1 जो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, C1 हम क्या चीज को डायरेक्ट किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल, ठीक है, तो इसका होगा 2 पाई r1 और 2 प्लस 2 पाई r2। इसके हम रेडियस को r1 मान लेते हैं, तो r1 इज इक्वल टू, देखिए r1 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर और r2 इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। r1 r2 ये दोनों के सर्कमफ्रेंस को हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए 2 पाई r इज इक्वल टू, ये दोनों में आपका 2 पाई कॉमन है, 2 पाई इसमें भी है 2 पाई इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लीजिए 2 पाई, यह हो जाएगा r1 प्लस r2, ठीक है। 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो r इज इक्वल टू क्या निकला, r1 प्लस r2 यानी कि 19 प्लस 9 सेंटीमीटर में दोनों, इसलिए कॉमन सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू कितना निकला, 19 और 9 को ऐड करेंगे तो 28 सेंटीमीटर। अब तो हम लोग रेडियस निकाल लिए लार्जर सर्कल का, जिस दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल था लार्जर सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, इसलिए रेडियस हम अब आपसे पूछे एरिया निकालने के लिए, तो आप इजी वे में एरिया निकाल सकते हो। ये एरिया तो ऐसा पूछा नहीं है, सिर्फ रेडियस पूछा हुआ है यहाँ। एरिया अगर पूछे तो ना हो, एरिया इज इक्वल टू आप जानते हैं पाई r स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू आप जान रहे हैं 22/7 इंटू r स्क्वायर, तो r आप निकाले 28 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस हम निकाल चुके हैं। अब देखिए 7 4 जा, अब कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 88 में आप 28 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। 8 8 जा 60 के 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, ठीक है। 2 8 जा 6, 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 8 जा 16 और 170, 4 6 7 7 14 का 4 कैरी 1 और 1 1 2, या कितना गया 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका एरिया निकल गया। एरिया वैसे पूछा नहीं था, बल्कि आपको एरिया निकाल कर भी हम लोग दिखा दिए। काफी इजी था कि नहीं, इसको सॉल्व, यह क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, काफी इजी तरह से इसको हम सॉल्व कर दिए, समझा भी दिए फिगर पे आपको। इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। यानी कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका रेडियस आपको मालूम है 8 सेंटीमीटर, एक अनदर सर्कल है, इसका भी रेडियस आपको मालूम है 6 सेंटीमीटर, दोनों के एरिया का सम आपका इक्वल है एक लार्जर सर्कल है जिसके रेडियस हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है, रेडियस इसका r है। दोनों के एरिया का सम इसके एरिया के इक्वल है, यही ना बोला है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। यानी कि जो लार्जर सर्कल है इसका एरिया दोनों के एरिया के सम के इक्वल। तो आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन जब स्टार्ट कीजिएगा, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, थोड़ा नीचे से हम बनाते हैं, जो आप इसको भी लिख सकते हैं। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द
सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, यह आपका क्वेश्चन दिया हुआ था। जो लार्जर सर्कल का एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, ठीक है। तो फर्स्ट के एरिया को हम लोग इसका एरिया मान लेते हैं ए है, एरिया को ए द्वारा डिनोट कर दिए, इसका एरिया को हम A1 द्वारा डिनोट कर रहे हैं, और इसके एरिया को प्लस है, प्लस सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल, द एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, एरिया ऑफ द फर्स्ट सर्कल प्लस एरिया ऑफ द सेकंड सर्कल। इसका एरिया आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर इसका कैपिटल आर लेके चले हैं, इज इक्वल टू इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसके आर को हम लोग R1 इज इक्वल टू मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है, और R2 इज इक्वल टू मान लेते हैं जो 6 सेंटीमीटर। यहाँ नहीं, थोड़ा फ्रेश लिख देते हैं आपको, R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 R2 उनको मालूम है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई प्लस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। पाई R2 स्क्वायर, देखिए पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों में पाई है तो पाई को बाहर निकाल लीजिए, तो क्या बचेगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, R स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपका R1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 8 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यह हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 है, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसलिए R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए R इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर रूट 10, तो 10 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी है, रेडियस का वैल्यू आप लोग 10 सेंटीमीटर निकाल लिए, रेडियस का वैल्यू कितना निकाले 10 सेंटीमीटर। अब देखिए रेडियस आपको निकल गया, सर्कमफ्रेंस बोलेगा तो आप इजी वे में निकाल सकते हो, ऐसे बोला नहीं है क्वेश्चन में, बल्कि हम आपको बता देते हैं जो सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू होता है 2 पाई r, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 है, इंटू रेडियस हम कितना निकाले हैं 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 जा 220 जा 22 जा होता है 44 I इंटू 10, 440/7 सेंटीमीटर। अब आप चाहे तो डिवाइड करते हैं, 7 6 या 42 6, उसके बाद 2 बचेगा, तो 7 2 या 14 60 होगा, 7 8 जा 60, यानी कि 62.9 अप्रॉक्स में आप ले सकते हैं 62.9 सेंटीमीटर। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम फिगर डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग एरिया फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोरिंग 21, यानी गोल्ड जो स्कोर है इसका डायमीटर आपको दे दिया है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर, 10.5। अदर बैंड्स का जो वाइड है, अदर बैंड का जो वाइड होगा 10.5 है सभी बैंड का, इसका भी 10.5 है, इसका भी 10.5 है, इसका भी 10.5 है, 3.5 सेंटीमीटर। सभी बैंड्स का वाइड जो है, चौड़ाई जो है वह 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यह भी 10.5 है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। अब देखिए एक आपका गोल्ड जो स्कोर है उसका आपका डायमीटर दे दिया है 21 सेंटीमीटर। इसके बाद हम लोग को सभी जो रेड ब्लू ब्लैक गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड व्हाइट जो आपका बैंड्स है सभी का एरिया बताना है, वह जो पार्ट है इस पार्ट का एरिया बताना है।
तो कॉमन सेंस की बात है, पहले तो इस सर्किल का एरिया निकालना है, या गोल्ड वाले जो रीजन है इसका एरिया निकालना इजी है, तो उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। उसके बाद रेड का निकालना है, तो आप लोगों को पढ़ाया गया वो कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मान लेते हैं कॉन्सेंट्रिक से इसका R1 है और रेडियस, और इसका रेडियस, इसका R1 रेडियस और इसका रेडियस R2 है। तो हम क्या करते थे, एक्सटर्नल जो आउटर जो आपका सर्कल था उसमें से इंटरनल सर्कल के एरिया को हम लोग माइनस कर लेते थे। उसी तरह से इस पे कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे, कुछ रूल अप्लाई करेंगे, उस रूल के अनुसार इसको बनाएंगे, उस रूल पे इसको बनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग सबका एरिया निकाल कर माइनस करें तो काफी लंबा हो जाएगा। कुछ रूल अप्लाई करते हैं, देखिए काफी इजी। सबसे पहले सब बेंड्स का रेड ब्लू जो पार्ट है सबका रेडियस निकाल लीजिए। सबका रेडियस मान लेते हैं, फर्स्ट का रेडियस R1 है, R1 का वैल्यू, पहले तो डायमीटर सॉल्यूशन स्टार्ट, पहले आपका डायमीटर दिया हुआ है आपका 21 सेंटीमीटर, तो जब डायमीटर 21 है तो रेडियस, फर्स्ट का रेडियस मान लेते हैं R1 है, तो R1 का वैल्यू निकालेंगे तो 21/2। आप पढ़े हैं जो रेडियस होता है डायमीटर का हाफ होता है, इसलिए इतना सेंटीमीटर, इसको इतना लिखे, या 10.5 भी आप लिख सकते हैं। R1 हुआ, फिर R2 निकाल लेंगे, तो R2 का वैल्यू निकालेंगे तो देख रहे हैं R2 का वैल्यू, इसका तो हम रेडियस निकालिए, मान लेते हैं या सेंटर है तो इसका रेडियस 10.5 है। फिर यह बेंड्स आपका 10.5 का है, बेंड्स आपका 10.5 का है ना ये वाला, तो बाहर R2 का निकालेंगे तो R1 में क्या करेंगे, 10.5 को ऐड कर देंगे तो R2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो R1 का वैल्यू 10.5 है, और फिर बेंड्स का जो वाइड है वो अभी 10.5 है, इसको ऐड किए इतना सेंटीमीटर, इसको ऐड किए तो यह हो जाएगा 10.5 आपका 21 सेंटीमीटर। इस 21 लिखिए, चाहे इसको 2 into 10.5 भी आप लिख सकते हैं। तो 10.5 आपका फर्स्ट वाला का है, तो इसको हम इजी वे में लिख सकते हैं 2R1, क्योंकि 10.5 R1 का वैल्यू है, इसलिए 2R1। उसके बाद R3 निकाल लीजिए, R3 निकालेंगे तो इसका तो हम देख रहे हैं क्या, आपका 21 है, और उसमें फिर 10.5 को ऐड करेंगे, क्योंकि वाइट थर्ड का भी 10.5 है, तो 21 प्लस 10.5 ये दोनों को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 31.5 को हम चाहे तो 3 into 10.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 into 10.5, देखिए 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, 3 0 जा 0 1 आ गया, 3 1 जा 3, या लिख सकते हैं इसको 3 into 10.5 R1 का वैल्यू है तो 3 into R1 हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर R4 निकालेंगे, तो R4 निकालेंगे तो इसका रेडियस है 31.5 आप प्लस 31.5 प्लस 10.5, फिर उसका अगला वाला बैंड भी है 10.5 का, तो 10.5 ऐड करेंगे, 5 5 0 कैरी 1, 10 5 5 10 के 0 कैरी 1 1 1 2 और 3 1 4, 42.0, तो पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो 42 सेंटीमीटर। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 into 10.5, 4 5 जा 20 के 0 कैरी 2, तो 2 4 5 जा 4 और 2 4 1 जा 4, ठीक है, 4 1 जा 4, इसको हम 4 R1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10.5 R1 का वैल्यू है तो 4 R1। फिर उसी तरह से हम लोग R5 भी निकाल सकते हैं, R5 निकालें, इसका 42.5 है प्लस 10.5, तो इस दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी 42.5 नहीं है 42 है, तो 42 प्लस 10.5 इसको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 52.5, या आपको हम लिख सकते हैं 5 into 10.5। देखिए मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25 के 5 कैरी 2, तो 2 5 1 जा 5, इसको हम लोग 5 R1 लिख सकते हैं। ठीक है, 5 देखिए सबका वैल्यू हम लोग निकाले, R1 को रिस्पेक्ट में निकाल दिया, R1 के रिस्पेक्ट में सब वैल्यू निकल गया, सब वैल्यू R1 के रिस्पेक्ट में निकाल दिए। अब नाउ इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, या इसके बाद देखते हैं इजी में बन जाएगा। देखिए नाउ एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ द गोल्ड
रीजन डायरेक्ट लिखिए, एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, सॉरी एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन क्या आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, पाई आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू मेरा R1 है, फर्स्ट का रेडियस, तो पाई R1 स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई का वैल्यू हम जानते हैं 22/7 इंटू R1 का वैल्यू 21/2 लिखिए या 10.5 लिखिए, दोनों में से कोई। तो 21/2 लिखते हैं, 21/2 इंटू 21/2, 21/2 इसको डिवाइड किया, 7 3 जा 21, फिर 2 से 11 जा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 33 इंटू 21, या आप इजी में ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बाई 2। आप चाहे तो इसका वैल्यू निकालिएगा, तो यार कितना निकलेगा, 63 मल्टीप्लाई किया 11 से तो 3 6 3 9 6, क्या हो जाएगा 693/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 3, 2 4 जा 8, उसके बाद 1 बचा 13, 2 5 जा 10, नहीं 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यह एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन है, ठीक है। एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन आप निकालिए, इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इसको नेक्स्ट कीजिए, पॉज करके इसको पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। देखिए R1 R2 R3 R4 R5 सबका वैल्यू R1 के रिस्पेक्ट में निकाल दिए। अब हम लोग एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन में निकालिए, कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आया है, इसके बाद हम लोग देखिए एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन निकालने के बाद एरिया ऑफ द रेड रीजन निकालेंगे। रेड रीजन का निकालेंगे तो एक्सटर्नल जो सर्कल है उसके एरिया में से हम लोग गोल्ड रीजन के एरिया को माइनस करेंगे, या उसको देखिए कैसे बनाते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लिए। अब आगे देखिए, फर्स्ट का तो हम लोग रेडियस देख लिए हैं, आप लोग के कॉपी में होगा। फर्स्ट जो है आपका पाई R1 स्क्वायर था, या इसको भी इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। इसके बाद देखिए R1 का वैल्यू आप लोग निकाले थे, यहाँ पर लिख देते हैं। R1 का वैल्यू आप लोग निकाले थे 10.5, R2 का वैल्यू आप लोग निकाले थे 2R1, R3 का वैल्यू आप लोग निकाले थे 2R1 हो गया, ठीक है। उसके बाद R3 का वैल्यू आप लोग निकाले थे कितना, सॉरी R3 का वैल्यू आप लोग निकाले थे 3R1। उसके बाद R4 का वैल्यू आप लोग निकाले थे 4R1। फिर R5 का वैल्यू आप लोग निकाले थे, यही लिख देते हैं, R5 का वैल्यू निकाले थे 5R1। इसी रिस्पेक्ट में निकाले थे 4R1 3R1 5R1, इस तरह से हम लोग निकाल लिए थे 3। उसके बाद हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द रेड रीजन। एरिया ऑफ द रेड रीजन है, इसके बाद एरिया ऑफ द रेड रीजन निकालना होगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए लिख लीजिए पहले एरिया ऑफ द रेड रीजन। एरिया ऑफ द रेड रीजन अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आप इजी वे में क्या कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एरिया ऑफ द रेड रीजन निकालना हो तो ठीक है, रेड रीजन तो सीधे कीजिएगा एरिया ऑफ ठीक है, आप लिखिएगा सीधे एरिया ऑफ, देखिए जो R2 स्क्वायर है ना उसके एरिया को, तो एरिया ऑफ, या सीधे आप लोग ऐसे निकालिए पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ठीक है। पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को आप लोग बाहर निकल, या रहने दीजिए। पाई R2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2R1,
यहाँ पर लिख सकते हैं 2r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इसको सॉल्व करेंगे तो इंटू में 2 का स्क्वायर 4, तो 4r1 स्क्वायर माइनस 5 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 पाई r1 स्क्वायर निकलेगा। ठीक है, 3 पाई r1 स्क्वायर, तो 3 इंटू पाई r1 स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले थे, पाई r1 स्क्वायर का वैल्यू, मगर एरिया ऑफ द बोर्ड रीजन इसका निकाले थे कितना 346.5 हम लोग निकाल चुके थे। तो पाई r1 का वैल्यू निकालते हैं, तब पाई r1 के जगह पे लिखेंगे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 का 9 कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, तो यह 1039.5 है। यह एरिया ऑफ द रेड रीजन आ गया। ठीक है, इजी वे में आपको सॉल्व किए। तो पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, फिर एरिया ऑफ द उसके बाद ब्लू रीजन निकालेंगे, पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं। पहले इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए इसको फिर हम इरेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग निकालिए एरिया ऑफ कौन सा रीजन है रेड के पास, ब्लू, ब्लू रीजन इक्वल टू, तो इसमें लिखेंगे पाई r3 स्क्वायर, सॉरी पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या किया, आप पहले वाला में फिर पाई r1 स्क्वायर को बैठा दिए थे, दूसरा में पाई r2 का स्क्वायर माइनस पाई r1 का स्क्वायर, थर्ड निकालेंगे तो पाई r3 का स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, इस तरह से निकाल लेंगे। तो पाई r3 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 3r1, तो 3r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r2 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 2r1, तो 2r1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाई इंटू यह हो जाएगा 9r1 स्क्वायर माइनस पाई इंटू 4r1 स्क्वायर, यह हो जाएगा 9 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। इसको 9 पाई r1 में से 4 पाई r1 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 पाई r1 स्क्वायर। देखिए पाई r1 स्क्वायर का तो वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 346.5, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 इंटू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 का 2 कैरी 1 to 1 डिजिट के बाद 32 का 2 कैरी 3 5 4 जा 20 और 3 23 के 3 कैरी 2 5 3 जा 15 और 2 70 32.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हो गया आपका एरिया ऑफ द ब्लू रीजन भी निकाल दिए। या क्या किया था, पाई r3 के स्क्वायर में से r2 के स्क्वायर को माइनस करके निकाल दिए। अब इसके बाद फिर इसको पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग एरिया ऑफ द ब्लू रीजन हो गया, एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन निकालेंगे और व्हाइट रीजन निकालेंगे। पहले पॉज करके इसको नोट कीजिए। फिर देखिए एरिया ऑफ द ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, ब्लैक रीजन का एरिया निकालेंगे, यह हो जाएगा पाई r4 का स्क्वायर माइनस पाई r3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई r4 का वैल्यू हम निकाले 4r1 का होल स्क्वायर माइनस r4 का होल स्क्वायर है, r4 का होल स्क्वायर है, पाई r3 का होल स्क्वायर है, तो r4 का वैल्यू 4r1 है, तो 4r1 का होल स्क्वायर देंगे, माइनस पाई r3 का वैल्यू 3r1 है, तो 3r1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो पाई इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 9r1 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 16 पाई r1 स्क्वायर माइनस 9 पाई r1 स्क्वायर। देखिए दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7 पाई r1 स्क्वायर आएगा। तो पाई r1 स्क्वायर का तो वैल्यू हमें जानना है 346.5, तो 7 इंटू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करके आप इजी वे में लिख सकते हैं जो कितना होगा। देखिए तो 7 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो देखिए 300 7 5 35 जब 5 कैरी 3 7 6 जब 42 और 3 45 जब 5 कैरी 4 7 4 जब 28 अब 4 32 के 2 कैरी 3 उसके बाद जब 5 आपका 3 7 3 जब 21 और 3 21 3 24 इतना 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपका किसका ब्लैक रीजन का भी एरिया हम लोग निकाल दिए 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको पॉज करके आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको नोट कीजिए, उसके पॉज करके नोट कर लीजिए। इजी वे में काफी आसान रूल बता रहे हैं आप लोग को, इजी वे में रूल नोट कीजिए इसको। फिर हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन। एरिया ऑफ द व्हाइट रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। एरिया ऑफ व्हाइट रीजन निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे 4 पाई r5 का होल स्क्वायर, 5 पार्ट है 1 2 3 4 5 r5 का होल स्क्वायर पाई r5 का होल स्क्वायर माइनस पाई r4 का होल स्क्वायर। पाई r5 का वैल्यू 5r1 निकाला है, तो 5r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई r4 का वैल्यू 4r1 निकाले इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो पाई 5 का हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कीजिए 25 डायरेक्ट करते हैं 25 पाई r1 स्क्वायर माइनस 4 का 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 पाई r1 स्क्वायर। अब इसको आप लोग इसको माइनस कीजिएगा तो हो जाएगा 16 9 25, ठीक है, 9 पाई r1 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 इंटू पाई r1 स्क्वायर का वैल्यू तो हमें निकाले हैं 346.5, तो पाई r1 के जगह पे 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई किया 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 के 5 कैरी 4, 9 6 जा 54 और 4 54 4 58 के 8 कैरी 5, 9 4 जा 36 और 5 36 और 5 हो जाएगा कितना 41 के 1 कैरी 4, 9 3 जा 27 और 4 31 इतना 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर है। यानी कि हम देखिए इजी वे में क्या किए हैं, पहले हम लोग इसका एरिया निकाल लिए हैं, उसके बाद इसमें से इसके एरिया को माइनस कर दिए हैं, फिर R3 में से R2 के एरिया को माइनस कर दिए, फिर R4 में से R3 के एरिया को, फिर R5 में से R4 के एरिया को माइनस कर दिए और हम लोग बना दिए। इसको कितना इजी में बना दिए हैं, इसी को आप लोग निकालिएगा तो कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कैसे करें। पहले R1 R2 R3 R4 R5 का वैल्यू निकालकर उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवॉल्यूशन का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। पहले नोट कीजिए इसको। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार है जो व्हील्स, एक कार का जो व्हील्स है उसका डायमीटर आपका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक कार के व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। How many complete revolution does each wheel make in 10 minutes when the car traveling at a speed of 66 km/h?
कह रहा है क्वेश्चन में एक कार के व्हील का डायमीटर आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। यदि वह कार मैंने जब वह कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करता हो तो वह जो उसका एक कार का जो व्हील है वह 10 मिनट में कितना बार रिवॉल्यूशन करे, कितना बार घूमेगा। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक कार के व्हील का डायमीटर आपको 80 सेंटीमीटर दे दिया है, तो सॉल्यूशन देखिए, एक का व्हील है, ऐसा ही व्हील तो आपको सर्कुलर होगा जिसका डायमीटर दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। डायमीटर आपको दे दिया है 80 सेंटीमीटर, तो आप रेडियस निकालिएगा तो 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। रेडियस तो आपका निकल गया 40 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच द व्हील मेक्स इन 10 मिनट। कह रहा है हाउ मेनी रिवॉल्यूशन यानी कि वह जो व्हील है वह कितना बार रिवॉल्यूट करेगा, यानी कितना बार घूमेगा जब वह कार 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता हो। यानी कि स्पीड भी आपको मालूम है, स्पीड भी आपको मालूम है 66 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले किलोमीटर पर आवर में आपका स्पीड दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में, आपका डायमीटर सेंटीमीटर में यानी कि रेडियस सेंटीमीटर में और 10 मिनट में निकालना है, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 66 किलोमीटर दिया हुआ है तो आप 66 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यह मीटर में हो गया। और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसमें 100 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, या इसको रहने दीजिए, इसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है, आगे कन्वर्ट कर देंगे। पहले देखिए इसको। और टाइम आपका दिया हुआ है कितना, टाइम आपका दिया हुआ है 10 मिनट। 10 मिनट आपका टाइम दे दिया है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। तो आपसे हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, लिखिएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार total distance covered by the car by circumference of the wheel, ठीक है, व्हील, यानी कि व्हील जो कल हम इसके बारे में बताए थे रिवॉल्यूशन के बारे में, जो व्हील जो चक्का है, गाड़ी का चक्का एक बार रिवॉल्यूशन करेगा तो वो उसका सरकमफ्रेंस होगा। तो उसके एक बार का रिवॉल्यूशन यानी कि सरकमफ्रेंस निकाल कर टोटल डिस्टेंस में अगर डिवाइड कर देते हैं तो वह नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा, यानी कि वह चक्का कितना बार घूमा। देखिए एक बार मान लेते हैं यह सर्कुलर पाथ है, एक बार यहाँ से चक्का घूमकर फिर यहीं पर चला है, तो यह उसका सरकमफ्रेंस हुआ। और सरकमफ्रेंस से यह चक्का या गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया है, उस डिस्टेंस में अगर डिवाइड कर देते हैं सरकमफ्रेंस का नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकल जाएगा। कहीं भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने के लिए आपसे पूछे तो टोटल डिस्टेंस में क्या कीजिएगा, सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर लीजिएगा। यह फॉर्मूला है आपका। हो सकता है कोई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हो, सरकमफ्रेंस दिया हो, आपसे टोटल डिस्टेंस पूछे, उस पर भी आप लोग क्या कीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, सरकमफ्रेंस इनटू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को। हो सकता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दिया हो, टोटल डिस्टेंस दिया हो और कर और सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील, तो सीधे क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, उसे डिवाइड कर लेंगे तो सरकमफ्रेंस आपका निकल जाएगा। तो इसी फॉर्मूला से दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों में से कोई एक दिया होगा और एक निकालना होगा, तीनों में से कोई 2 दिया होगा, एक निकालना होगा, तो आप पीजीए में इससे निकाल लीजिएगा। अब देखिए
टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड आपका दिया हुआ है स्पीड इंटू टाइम, हम लोग पढ़े हैं स्पीड इंटू डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, और सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। तो स्पीड कितना दिया हुआ है 66 किलोमीटर पर आवर, पर मैंने बाई आवर, इंटू टाइम आपका 10 मिनट है, ठीक है, बाई 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 जानते हैं, इंटू रेडियस आपका कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसको कन्वर्ट करेंगे तो 66 को हम बताएं, ऊपर ही कन्वर्ट करके बताएं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर में हो गया। फिर इसको आपको तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि नीचे सेंटीमीटर में दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, और नीचे जब सेंटीमीटर है तो इसको भी आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर आपको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किए, फिर सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई किए इंटू नहीं, यह तो बाई आवर है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना हो क्योंकि यहाँ 10 मिनट है, तो बाई 60 इंटू 10, बाई यह मेन फ्रैक्शन आपका यह है 2 इंटू 22/7 इंटू 40। अब इसके बाद हम लोग काट कूट के बराबर करेंगे, पहले इसको देखिए, इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, इसको काटेंगे तो 0 से 0 खत्म हो गया, ठीक है, 10 वाला 0 60 से खत्म कर दिए, 6 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स में कटेगा, तो अब क्या बचा 11 इंटू 1000 इंटू 100 है, तो फिर इसको 2 0 और बढ़ा दीजिए, कितना बाई 2 इंटू 22 इंटू 40, अब बाई जो 7 है वह बाई में 7 है तो इंटू में जाकर वह 7 ऊपर चला गया, ठीक है, बाई 7 है तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 7/22 होगा, तो 7 ऊपर चला गया। अब इसको काटिए 11 से 11 2 जा, ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से 11 2 जा 22, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 50, 2 से 52 जा 100, और 3 को 0 बच गया तो 3 को 0 पे लिख दीजिए, फिर 2 से 25 पर कितना 0 000, फिर 0 से 0 खत्म, यहाँ पर 000 था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको काटे तो 25 पर 000 है, एक 0 से एक 0 यहाँ खत्म कर दिए। अब 4 से यह कट जाएगा, 4 से 4 6 जा 24, ठीक है, 1 बचा, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 625 इंटू 7 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 5 जा 35 के 5 कैरी 3, 7 2 जा 14 3 17 के 7 और कैरी 1, 7 6 जा 42 और 1 43, यानी कि इतना टाइम्स वह रिवॉल्यूट किया, इतना टाइम्स वह रिवॉल्यूट किया, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे, इसको इस वीडियो में इतना ही पर आने दीजिए आप लोग।